नमस्कार, स्वागत है आपका प्रदेश के नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा में। और मैं हूं आपके साथ मोनिका जायसवाल। मेट्रो न्यूज के इस खास प्रोग्राम में हम बात करेंगे साइबर सिटी गुरुग्राम से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के बारे में। जी हां, औद्योगिक नगरी गुरुग्राम की हर गतिविधि पर रहती है हमारी नजर, तो बने रहिए हमारे साथ। गुरुग्राम में भी धर्मज सिंह के घर रेड जारी है। ईडी और आयकर विभाग की छापेमार कार्रवाई की गई। आयकर विभाग की टीम ने छापा मारा। सुबह 6 बजे से कई अधिकारी उनके घर मौजूद। डीएलएफ फेस 1 वाले घर समेत कई जगह रेड टैक्स चोरी और जमीन खरीद में गड़बड़ी का है आरोप। तो बड़ी और अहम जानकारी, टैक्स चोरी और जमीन खरीद में गड़बड़ी का आरोप लगा। आज ईडी ने छापेमार कार्रवाई की। घर सहित कई ठिकानों पर ईडी ने छापेमार कार्रवाई की। ईडी और आयकर विभाग की टीम ने छापा मारा। आपको बता दें, सुबह 6 बजे से कई अधिकारी उनके घर पर मौजूद हैं। दस्तावेज सहित कई दस्तावेज खंगाले। और हमारे सहयोगी देवेंद्र भारद्वाज ने जायजा लिया, देखिए। कांग्रेस विधायक धर्मवीर छोकर पर भी एक बार इनकम टैक्स का डंडा चला है और गुरुग्राम ही नहीं बल्कि उनके अलग अलग कई ठिकानों पर इनकम टैक्स की रेड की गई है। गुरुग्राम के डीएलएफ फेज़ 1 में धर्मवीर छोकर का जो ये मकान है, यही सुबह 6 बजे से इनकम टैक्स की रेड चल रही है। इसके अलावा सेक्टर 12 में जो उनका ऑफिस है वहाँ रेड की गई है। इसके अलावा समालखा पानीपत में रेड की गई है। यानी कि अलग अलग ठिकानों पर सीबीआई जो इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स की ये रेड की गई है। एक साथ तमाम जगह ये रेड की गई। और इससे पहले जिस तरह से बलराज कुंडू को भी कहीं ना कहीं इनकम टैक्स की रडार पर थे, उनके वहाँ भी रेड की गई। लगभग 2 से 3 दिन वहाँ लगातार रेड रही। लेकिन इसके बाद अब धर्मवीर छोकर जो कांग्रेस के विधायक हैं, उनके घर और ऑफिसेज पर ये रेड की गई है। देखना ये हुआ कि इनकम टैक्स को यहाँ क्या हाथ लगता है। लेकिन जिस तरह की सूचनाएं मिल रही, क्योंकि धर्मवीर छोकर लगातार जिस तरह से विधानसभा में भी बीजेपी के विरोध में बोलते रहे, इसके साथ साथ ये एक बड़ी बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इस बात को भी इशारा करती है कहीं राजनीतिक षड्यंत्र तो नहीं, ये कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है। लेकिन फिलहाल जो इनकम टैक्स की रेड की गई है उसमें साफ तौर पर ये कहा गया है कि जो सूचनाएं मिल रही थी, जो जानकारी मिल रही थी, उसके आधार पर इनकम टैक्स ने ये रेड की है। क्योंकि बिल्डर्स का भी धर्मवीर छोकर का काम है और पीछे कई ऐसे आरोप लगे थे, जिसके बाद से कहीं ना कहीं प्रशासन की रडार पर और इनकम टैक्स की रडार पर धर्मवीर छोकर थे। लेकिन आज सुबह जब 6 बजे यहाँ रेड की गई तो उसके बाद से सीधे तौर पर अभी भी अंदर रेड की जा रही है और इनकम टैक्स के करीब आधा दर्जन से ज़्यादा अधिकारी यहाँ मौजूद हैं। देखना ये होगा कि यहाँ क्या निकल कर आता है। ये उस वक्त पता लगेगा जब यहाँ से इनकम टैक्स के अधिकारी निकलेंगे और क्या जानकारी देंगे, क्या यहाँ से मिला, ये तमाम बातें देखने वाली होंगी। गुरुग्राम से देवेंद्र भारद्वाज, इंडिया न्यूज़। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता देवेंद्र भारद्वाज हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, ईडी ने जिस तरह दस्तावेज खंगाले, क्या कुछ निकलकर सामने आया अब तक? देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि इससे पहले बलराज कुंडू के घर पर जो रेड पड़ी थी इनकम टैक्स की, वो करीब 2 से 3 दिन चली थी। और इस बीच आज सुबह 6 बजे एक बार फिर कांग्रेस विधायक धर्मवीर छोकर विवादों में हैं। और इस विवाद का मुख्य कारण यही है कि इनकम टैक्स की जो रेड है वो उनके घर पर और ऑफिसेज में पड़ी है। और इससे पहले भी लगातार धर्मवीर छोकर पर आरोप लगते रहे। उनके बेटे के खिलाफ भी जमीन घोटाले में मामला दर्ज किया गया था बादशाहपुर थाने में। लेकिन अब जिस तरह से इनकम टैक्स की रेड पड़ी है, ये बताया जा रहा है कि इनकम टैक्स को जो जानकारी दी गई थी वो गलत जानकारी दी गई थी और उसी आधार पर इनकम टैक्स की टीम ने ये रेड की है। और जिस तरह से जो शिकायत मिली थी उसी आधार पर ये रेड आगे बढ़ाई गई। और आज पानीपत समालखा के अलावा गुरुग्राम के 2 अन्य जगहों पर भी रेड की गई। और सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि अब धर्मवीर छोकर की इस रेड के बाद इनकम टैक्स को क्या मिलता है, क्योंकि तमाम जो फाइल्स हैं वो खंगाली गई हैं। घर पर भी जब टीम पहुंची तो उनके परिवार वालों से भी जानकारी एकत्रित की गई। तो जाहिर सी बात है कि अब इनकम टैक्स की टीम को क्या हाथ लगता है, क्योंकि जो समालखा के अलावा गुरुग्राम
के अन्य जगहों पर भी जो रेड की गई है वहाँ भी फाइलों को कुछ अपने कब्जे में लिया है इनकम टैक्स की टीम ने। और करीब 2 दर्जन से ज़्यादा अधिकारी गुरुग्राम के 2 अन्य अलग अलग इलाकों पर जो रेड की गई वहाँ पहुँचे और उन पूरी रेड के मद्देनज़र सुबह 6 बजे से ही ये रेड शुरू हुई। उनके घर पर इनकम टैक्स के अधिकारी पहुंचे और उसके बाद किसी भी व्यक्ति को घर से बाहर नहीं जाने दिया, ना ऑफिस में किसी को बाहर जाने दिया। और वहां तमाम दस्तावेज हैं उन्हें खंगालने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार जो शिकायत मिली थी उसको उस शिकायत के आधार पर जांच को बढ़ाया जा रहा है। देखना ये हुआ कि इनकम टैक्स के हाथ क्या लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि एक बार फिर समालका के जो विधायक हैं धर्मवीर छोकर, उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जी देवेंद्र, क्या लगता है ये छापेमार कार्रवाई कितनी लंबी चल सकती है? जी देवेंद्र, क्या लगता है ये छापेमार कार्रवाई जो चल रही है वो कितनी लंबी चल सकती है? और देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जिस तरह से सुबह 6 बजे ये रेड की गई तो उसके बाद से अब जो जितना वक्त बीता है लगातार जो अधिकारी हैं वो जानकारी एकत्रित कर रहे हैं, दस्तावेज खंगाल रहे हैं। सीधे तौर पर कहा जा सकता है जिस तरह से अलग अलग जगहों पर जो रेड प्लान की गई थी उसके तहत रेड की गई। और अब ये कहना मुश्किल है कब तक चलेगी। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है जिस तरह से रेड की है, जिस प्लानिंग के तहत रेड की है तो उस बीच लंबी जा सकती है ये रेड। और क्योंकि अभी भी लगातार जो अधिकारी हैं वो अभी भी वहाँ घर पर और ऑफिस में मौजूद हैं और लगातार दस्तावेजों को खंगालने की कोशिश की जा रही है, तो निश्चित तौर पर रेड आगे तक जा सकती है, थोड़ा समय और लग सकता है। लेकिन इस बीच जिस तरह से कुछ लैपटॉप और कंप्यूटर से भी डाटा एकत्रित करने की कोशिश की गई है इनकम टैक्स की तरफ से, तो निश्चित तौर पर टाइम लग सकता है और समय लग सकता है, लेकिन मुश्किलें भी कहीं ना कहीं धर्मवीर छोकर की बढ़ सकती हैं। जी, तो मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। देवेंद्र, इन तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। गुरुग्राम के सामान्य अस्पताल की पुरानी बिल्डिंग को तोड़ने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। अब अस्पताल का निर्माण कार्य जून महीने तक शुरू होने की संभावना है। अनुमान है कि 2022 तक अस्पताल बनकर तैयार हो जाएगा। दरअसल सिविल लाइन में जो सामान्य अस्पताल है उसकी इमारत पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। हालांकि यहां से अस्पताल को सेक्टर 10 में शिफ्ट कर दिया गया है, लेकिन शहर की बढ़ती आबादी के बीच लगातार नए अस्पताल की मांग उठ रही है, जिसके बाद स्वास्थ्य मंत्री और सीएम मनोहर लाल अस्पताल के निर्माण के आदेश दे चुके हैं, तो अब धरातल पर भी काम शुरू हो गया है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से पीडब्ल्यूडी की अस्पताल की पुरानी इमारत को तोड़ने के आदेश हैं, तो वहीं जून के महीने तक अस्पताल के निर्माण कार्य भी शुरू होने की पूरी संभावना है। बता दें कि गुरुग्राम में सिविल लाइन स्थित सामान्य अस्पताल की कुल जमीन 5 एकड़ है, लेकिन अस्पताल 300 से 500 बेड का बनाया जाना है, जिसके लिए अब सरकारी स्कूल की तरफ से 2 एकड़ जमीन भी स्वास्थ्य विभाग को दी गई है, जो उच्च शिक्षा विभाग ने स्वास्थ्य विभाग को इस जमीन की एनओसी भी दे दी है। देखिए, जो सिविल हॉस्पिटल सेक्टर 10 का जो पुराना सिविल लाइंस या जो कहा जाता था सेक्टर 10 में, तो अभी हमारा नया हॉस्पिटल है। सिविल लाइंस का जो ओल्ड सिविल हॉस्पिटल कहलाता था, उसके जो है डिमोलिशन की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। हमने पार्शियल बिल्डिंग जो हैंड ओवर कर दी गई है। उसका डिमोलिशन का कार्य जो रेजिडेंशियल एरिया का ऑलरेडी शुरू हो चुका है। कुछ और चीज़ें जो उसकी कंडमनेशन और जो शिफ्टिंग की प्रक्रिया है वो आने वाले 10 से 15 दिनों में पूरी कर ली जाएगी। वो कंप्लीट बिल्डिंग हैंड ओवर करके पीडब्ल्यूडी को डिमोलिशन के लिए दे दी जाएगी। अभी उसका डीपीआर का टेंडर भी अप्रूव फाइनल स्टेज में चल रहा है और बहुत जल्दी जैसा कि 300 या 500 बेड का जैसा भी निर्धारित किया जाएगा ये हॉस्पिटल बनाया जाएगा। और उम्मीद है कि जून माह तक इसकी जो है बनाने के लिए टेंडर फ्लोट कर दिया जाएगा। और 1.5 से 2 साल अगर मैं कहूँ तो मैक्सिमम दिसंबर 22 या जून 2023 तक ये कुल मिलाकर ये जो है सिविल लाइंस वाला हॉस्पिटल जो नया डेवलपमेंट है या नया हॉस्पिटल जिसको कहना चाहिए वो बन जाना चाहिए। गुरुग्राम में कोरोना एक बार फिर पैर पसारने लगा है। जिले में मौत का आंकड़ा 360 पहुंच चुका है। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए कोरोना जांच में भी तेजी लाई गई। जिले में धीरे धीरे एक्टिव केस की संख्या भी बढ़ रही है। मौजूदा वक्त में करीब 600 मरीज अब भी एक्टिव है, जिसमें से अधिकतर होम आइसोलेट है। वहीं पहले जहां रोजाना करीब 2000 से 2500 लोगों की जांच की जा रही थी, वहीं अब 3300 से ज्यादा लोगों की रोजाना जांच की जा रही है।
इसी के साथ जिले में कोरोना जांच की संख्या बढ़कर अब 9 लाख के करीब पहुंच चुकी है, जिसमें से 60,000 के करीब लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। सीएमओ डॉक्टर वीरेंद्र यादव ये भी कह रहे हैं कि जिला प्रशासन पुलिस की सहायता से एक बार फिर चालान काटने का सिलसिला शुरू किया जाएगा, जिससे लोगों में अवेयरनेस आएगी। तक कोविड का कोई भी केस है, कोविड को आप ख़त्म नहीं समझ सकते, क्योंकि एक ही केस से शुरुआत होती है और लोगों में जो एक हो सकता है कंप्लीसेंसी का और कारण ये भी रहा होगा, अब तो वैक्सीन भी अवेलेबल होगी, लेकिन आप जानते हैं वैक्सीनेशन एक लंबा प्रोसेस है। हमारे प्रदेश की और देश की जनसंख्या के हिसाब से इसको काफ़ी टाइम लगेगा वैक्सीनेशन में। तब तक हमने वैक्सीनेशन के टाइम पर भी, अगर आपने कहा हो, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा या मुख्यमंत्री या स्वास्थ्य मंत्री जी ने भी कहा है कि कोविड की वैक्सीन के साथ साथ आपको कड़ाई भी ज़रूरी है, यानी सोशल बिहेवियर या कोविड बिहेवियर जिसको कहते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, सैनिटाइजेशन करना, ये आवश्यक है। अगर ये आप नहीं करेंगे तो कोविड का संक्रमण रोकना मुश्किल है। यदि आवश्यक हो जब भी आप ट्रैवल करें, अनावश्यक रूप से आप दूसरे प्रदेशों में या ज़िलों में जाना अवॉइड करें जहाँ कोविड के केसेस हैं, तो ये आपको कोविड के संक्रमण रोकने में यही चीज़ें सहायक हैं। गुरुग्राम के सेक्टर 10 में प्रस्तावित प्रदेश की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट की जमीन लोगों के लिए बड़ी समस्या बनती जा रही है। इसकी घोषणा ओम प्रकाश चौटाला सरकार में की गई थी। सरकारें बदलती रही, लेकिन योजना सिरे नहीं चढ़ सकी। अब आलम यह है कि यहाँ कूड़ा घर बन चुका है। यहाँ से उड़ने वाली गंदगी, बदबू से लोगों में बीमारियां फैलने का खतरा है। बार बार शिकायतों के बाद भी कमिश्नर ने मौके पर पहुंचकर लोगों की दिक्कतें सुनी। ओम प्रकाश चौटाला की सरकार में गुरुग्राम के सेक्टर 10 की इस जमीन पर प्रदेश की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट बनाने का ऐलान किया गया था। कांग्रेस और फिर बीजेपी की सरकार भी प्रदेश में आई और सभी सरकारों ने इस योजना को आगे बढ़ाने की बात कही, लेकिन योजना सिरे नहीं चढ़ सकी। अब इस जमीन पर कूड़ा घर बनता जा रहा है। यहां से उठने वाली बदबू से आसपास के इलाकों में बीमारियां फैल रही हैं। वहीं कुछ लोगों ने प्रस्तावित ऑटो मार्केट के साथ लगती ग्रीन बेल्ट पर भी अवैध कब्जा कर दुकान और प्लॉट बनाना शुरू कर दिया है। प्रशासन से शिकायत की, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ, जिसके बाद मंगलवार को स्थानीय निवासियों ने बीजेपी नेता नवीन गोयल और नगर निगम के ज्वाइंट कमिश्नर को आमंत्रित किया, जिन्होंने यहां आकर लोगों की समस्याएं सुनी। गंदगी बहुत है, बीमारी फैल रही है, ना कोई पार्क है कॉलोनी में। हम चाहते हैं भाई यहाँ सरकार हमारी सुने, साफ सफाई करवा दे, गोबर जो यहाँ पड़ रहा है उसको भी बंद करा दे, मरे हुए लबारे कभी भी आदमी मार के फेंक देते हैं, ये सारी दिक्कत है। और बहुत ही गंदगी है, एक पार्क नहीं है किसी बड़े बूढ़े के लिए भी। भाई एक पार्क तो जरूर होना चाहिए, इतना तो बीजेपी सरकार करवा सकती है कि हमारा पार्क बनवा। गंदगी बहुत है और दूसरे यहाँ क्राइम भी होते हैं, यहाँ मार के आदमी भी कई बार फेंके गए हैं, पता है गवर्नमेंट को, और शिकायतें भी जाती हैं, लेकिन इस जगह का कोई उपयोग नहीं हो रहा है। इसमें या तो कम्युनिटी सेंटर बनाया जाए या एक पार्क बनाया जाए। मुआयना करने के बाद बीजेपी नेता नवीन गोयल ने निगम अधिकारियों से मलबा और गंदगी हटाने के लिए कहा, साथ ही पेड़ पौधे लगाने की बात भी कही। नगर निगम के ज्वाइंट कमिश्नर ने भी जल्द से जल्द साफ सफाई की व्यवस्था का भरोसा दिलाया। मैं सबसे पहले तो हमारे सर का थैंक यू करना चाहता हूं कि मैंने सर से कल ही गुजारिश की कि सर आप प्लीज़ आपके कीमती समय में से समय निकाल करके एक बार आप विजिट करिए, और मुझे उम्मीद है पूरी। देखिए हमारी सरकार बेसिक चीज़ों को देने के लिए दिन रात काम कर ही रही है, और इस बात में कोई दोहराई नहीं है कि ये सबसे पहले देखिए जो आप कह रहे हैं कि इसका लैंड ऑफ चेंज हो, भी झील बने, कॉमेडी सेंटर बने, जो भी चीज़ें बने, उन सब चीज़ों के लिए हम परसू करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन सर से मेरी गुजारिश है, और सर ने हमें आश्वासन भी दिया कि इसको हम क्लीन करा दें और लेवल करा दें, और आगे कोई भी इस पर मलबा, कूड़ा या कोई भी चीज़, मरे हुए पशु या कोई भी चीज़ ऐसी डालता है तो सर सख्ती से मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे से इसके चालान करवाएंगे, ताकि ऐसी समस्याएं दोबारा ना। जो मार्केट की है, जो कि अब आपके सामने बात भी चल रही है कि इसकी ज़मीन की जो मलकियत है वो HSVP के नाम पे है। तो यहाँ के लोगों की मनोहर नगर और बाकी एसोसिएशन की डिमांड थी कि एक बार यहाँ विजिट करें आप और देखें समस्याओं को, जिस संदर्भ में मैं यहाँ पर आया हूँ मौका देखने। यहाँ देख लिया मौका इसका, और जैसे कि अभी मेरे SDO साहब ने भी मुझे बताया कि इसके लिए हमने HSVP को लिखा हुआ है घरनौसी के लिए, और बाकी नवीन जी और बाकी सभी लोगों की ये डिमांड ठीक भी लग रही है कि अगर हम इसको इनिशियली प्लेन ही करवा दें, उसके बाद में हम यहाँ ध्यान रखें कि लोग यहाँ कूड़ा ना डालें, तो उससे भी ये 50% के ऊपर समस्या का तो यही समाधान हो जाएगा।
तो जो एनओसी के लिए लिखा हुआ है उसको मैं परस्यू करता हूँ, प्लस मैं इसका एक एस्टिमेट बनवाता हूँ कि अगर हम इसको सिर्फ लेवलिंग करें तो कितना हमारा खर्चा आने वाला है। 2 दशक पहले जब इस जमीन पर ऑटो मार्केट बनाने का ऐलान किया गया था तो लोगों में एक उत्साह था, लेकिन समय के साथ ये योजना कूड़ा घर बनकर रह गई। हालांकि अब स्थानीय प्रशासन के आश्वासन के बाद एक बार फिर लोगों को समस्या से निजात मिलने की उम्मीद जगी है। दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज, हरियाणा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों को जानने के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज।